चन्या जिले की बहू ने जब अपने बंगले का दरवाजा खोला, वैसे ही उसने देखा कि उसकी सास, ससुर और उसका पति ये सब बिरयानी खा रहे हैं। या खुदा, ये क्या खा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पागलपन का दौरा पड़ गया है क्या? बहू, पागलपन का दौरा हमें नहीं, तुम्हें पड़ा है। देख नहीं रही हम लोग बिरयानी खा रहे हैं। बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। बिलाल जी और सुसल जी, आप दोनों तो समझदार हैं। आप लोग तो सासू माँ को समझा सकते थे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आप लोगों ने तो हमारी बदनामी करवा दी। फेंक दीजिए, इसे मत खाइए। माँ, पिताजी, तुम्हारी बहू बिल्कुल पागल हो गई है। जल्दी जल्दी बिरयानी खाओ वरना इसकी नजर लग जाएगी। या खुदा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे ही कुछ करना होगा। काजल ने वो सारी बिरयानी उठाई और दौड़कर बाहर फेंक दी। ये तूने क्या किया? लगता है उन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। एक काम करती हूँ। काजल भागकर बाथरूम की तरफ गई और वहाँ से एक बाल्टी पानी की भर के लाई और लाकर अपने ससुराल वालों के ऊपर फेंक दिया। तब जाके तीनों को होश आए। होश में आते साथ ही उन्होंने खुद को सड़क के किनारे पाया। अब आपको होश आया? मैं कब से आपको कही जा रही हूँ कि गोबर मत खाओ, गोबर मत खाओ। इसका मतलब हम बिरयानी नहीं गोबर खा रहे थे। ची 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 ची। बहू, हमें माफ कर देना। हम लोग सपने में बिरयानी खा रहे थे। वो क्या है ना कि हमने 7 दिन से कुछ खाया नहीं, इसीलिए शायद ऐसा सपना देखा हमने। हम लोग बिरयानी की वजह से इतने पागल हो गए कि गोबर खा गए। सबसे पहले नदी के किनारे जाओ, नहा धोआ के आते हैं। तीनों पास की नदी गए और वहाँ से नहा के आए। वो लोग सड़क के किनारे कपड़े का तंबू बना के रहते थे। खुदा भी हमसे कैसी कैसी आजमाइशें ले रहा है। हमारा खेत, घर, सब कुछ चला गया। अगर हम अपना घर गिरवी न रखते तो पिताजी आज हमारे बीच न होते। पिताजी का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था। अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? माँ, पिछले 1 हफ्ते से काम ढूंढ रहा हूँ मगर कहीं भी काम नहीं मिला। आप लोग यहीं रुकिए, मैं फिर से काम ढूंढ के आता हूँ और खाने का कुछ बंदोबस्त भी करता हूँ, वरना ऐसे ही हम सपनों में गोबर खाते रहेंगे। बिलाल बेचारा जूती पहन के काम ढूंढने निकल पड़ा। बाजार में उसे एक कुरियाने की दुकान दिखाई। ये दुकान काफ़ी बड़ी लग रही है। मुझे लगता है इधर काम मिल जाएगा। भाई साहब, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरा परिवार पिछले 1 हफ्ते से भूखा है। आप कुछ भी दे दो, मैं कर लूँगा। देखो, मैं तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से इस मार्केट में देख रहा हूँ कि तुम जगह जगह अपना काम ढूंढ रहे हो, लेकिन किसी ने भी तुम्हें काम पर नहीं रखा। तुम में कोई ना कोई तो खामी होगी, इसी वजह से किसी ने तुम्हें अपनी दुकान पर नहीं रखा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नहीं रखा। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह धंधा करने दो, दिमाग मत खराब करो। बिलाल को कहीं मेहनत मजदूरी वाला काम भी नहीं मिल रहा था। वो दिन भर कई फैक्ट्रियों में घूमा, कई दुकानों पे भी गया, पर कहीं ऐसे काम नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को भी बहुत घबराहट होने लगी। बहू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। बहू, चलो तुम्हारी सास को नदी के किनारे टहला लाते हैं। थोड़ा सा चलेगी तो दिल हल्का हो जाएगा। और तुम भी इतना परेशान मत हुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सासू माँ, आपको घबराने की क्या जरूरत है? मैं हूँ, पिताजी हैं, बिलाल जी हैं। काजल अपने सास ससुर के साथ नदीम पर पहुँच गए। वहाँ वो लोग टहलने लगे। अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा महसूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है कि डॉक्टर से दवाई ले सके। अरे यार, बार बार ऐसी बातें करके अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। बहू, तुम ही इसे कुछ समझाओ। तभी काजल की नजर नदी में गई। उसने देखा कि नदी में तो काफी सारी मछलियाँ हैं। अरे पिताजी, वो देखे, हमारे खाने की व्यवस्था तो हो गई। पानी के अंदर देखे कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस नदी में मछलियाँ भी हो सकती हैं। बहू, तुम अपनी सास को संभालो, मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। काजल ने अपनी सास को संभाला और उसके ससुर ने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली। पिताजी, आप इन मछलियों को धो लो, तक मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती हूँ। काजल लकड़ियाँ ढूंढने चली गई। धीरे धीरे शाम हो रही थी।
दूसरी तरफ बिलाल मार्केट में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे मैगी का ठेला नजर आया। उस ठेले पर खड़े होकर सभी लोग बहुत जोर से मैगी खा रहे थे। मेरा परिवार बेचारा भूखा मर रहा है और इन लोगों को देखो, आधी खा रहे हैं और आधी डस्टबिन में फेंक रहे हैं। जिन लोगों को खाना मिलता है उन्हें कदर नहीं होती। बिलाल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर वो मैगी के ठेले के पास गया। वहाँ उसने देखा कि डिस्टर्बेंट में ढेर सारी जूठी मैगी पड़ी हुई थी। उसने ठेले वाले से कहा, भाई साहब, आपकी डस्टबिन मैगी से भर गई है, मैं इसे खाली करके आता हूँ। क्यों भाई, तुम कोई सरकारी कर्मचारी हो? हाँ, मैं टोन कमेटी वाली की तरफ से हूँ। सरकार का कहना है कि कहीं भी गंदगी दिखे उसे फौरन साफ करो। उसी मिशन में हम लगे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्री में मेरा डस्टबिन खाली हो जाएगा। बिलाल मैगी उठाकर किसी सुनाटे रूट पर ले गया। पास की दुकान से पॉलिथीन ली और सारी झूठी मैगी उस पॉलिथीन में भर दी। उसने मैगी कहीं छुपा दी और डिस्प्रेन दुकान वाले को देखकर फिर वापस आया। भले ये मैगी झूठी है पर अभी गर्म और ताज़ा है। आज मैं अपने परिवार को यही खिलाऊंगा। उन्हें कौन सा पता चलेगा, कोई ना कोई बहाना कर दूंगा। बिलाल झूठी मैगी लेकर अपने तंबू पहुंचा तो देखा काजल लकड़ियां जलाकर उसके ऊपर मछलियां सेक रही थी। काजल, ढेर सारी मछलियाँ कहाँ से मिली? अब खाने की जनता तो छोड़ ही दीजिए। ये मछलियां मैं पास वाली नदी से लाई हूँ। इस नदी में ढेर सारी मछलियां हैं। अरे वाह, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए मैगी लाया हूँ। दरअसल मैं एक जगह पर काम ढूंढने गया था, वहाँ पर मुझे पुराने मालिक मिल गए। उनके यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी। उन्होंने मुझे सारे परिवार के लिए मैगी पैक करके दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइए इस मैगी और मछली को मिलाकर कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। काजल ने कढ़ाई में सरसों का तेल, मसाला और प्याज डालकर उसमें मैगी और मछली मिक्स कर दी और पकने के लिए रख दिया। अरे बहू, ऐसा क्या बना दिया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ नहीं पिताजी, हमने मैगी को मछली में मिक्स करके कुछ ना कुछ तो बना ही लिया है। काजल ने मैगी और मछली का मिश्रण सबको परोस दिया। क्या बात है काजल, ये देखने में तो बिल्कुल बिरयानी की तरह ही लग रहा है। हमने चावल की जगह बस मैगी इस्तेमाल कर ली। तो ठीक है, उसका नाम रख देते हैं मछली मैगी बिरयानी। कैसा लगा ये नाम? नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं। पिछले 7 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। उन लोगों ने खाना शुरू किया। 7 दिनों बाद खाना खाकर उन्हें बहुत सुकून मिला। वाह, मैगी बिरयानी हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई है और क्या स्वाद है इसका। और पहली बात तो ये तो एक तो बिल्कुल नई चीज़ थी। आज तो बहुत सुकून की नींद आएगी। तो इस तरह बहुत दिनों बाद खाना खा के उन लोगों को गहरी नींद हो गई। सभी लोग सुकून की नींद सो रहे थे। तभी काजल की अचानक आंखें खुली। उसने देखा कि बिलाल बाहर और आसमान में तारों की तरफ देख रहा है। बिलाल जी उदी रात को अब इस तरह क्या सोच रहे हैं? काजल, मैं सोच रहा था हमें आज तो खाना मिल गया, लेकिन आगे क्या होगा? क्या हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मछलियाँ तो हमें फ्री में मिल जाएंगी और अगर अब मैगी का कहीं से इंतजाम कर लो तो हम यही मैगी बिरयानी बनाकर अपने तंबू के बाहर बेचैनी शुरू कर देंगे। मैगी बिरयानी हमारी खोज है। एक बार किसी की जबान पर लग गई तो ये खूब चलेगी। काजल, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है और तुमने मैगी बिरयानी बनाई भी बहुत अच्छी थी। हम दुनिया को कुछ नया दे सकते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं मैगी का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूँगा। अगले दिन बिलाल एक बोरी लेकर नदी के पास गया और ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर ले आया। काजल, ये देखो मैं मछलियाँ ले आया हूँ। मैं आधी मछलियाँ बाज़ार में बेच आऊँगा और आधी मछलियाँ हम मैगी बनाने का इस्तेमाल करेंगे। बिलाल उधी बोरी मछलियों की लेकर बाजार में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सारी मछलियाँ बक गईं, क्योंकि वो काफी सस्ते दामों में ही दे दी थी। मैगी लेकर वो घर पहुंचा। कुछ ही देर में ढेर सारी मैगी बिरयानी बनाकर काजल ने तैयार कर दी। चलो बाहर दुकान लगाता हूँ। बाहर कपड़ा बिछाकर उसने दुकान लगाई और वहीं पर मैगी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। आओ आओ, मैगी बिरयानी खा लो। एक औरत उसकी दुकान पर आई। ये मैगी बिरयानी क्या है? मैंने तो पहली बार सुना है। जरा मेरे लिए एक प्लेट लगाना। जी बिल्कुल। बिलाल ने इस औरत के लिए एक प्लेट मैगी बिरयानी लगाई। खाने के बाद, वाह भैया, ये तो बिल्कुल नई चीज है, मजा आ गया। ये लो पैसे, कल पे रहूंगी। इस तरह उनकी मैगी बिरयानी की दुकान चल पड़ी। 1 साल के अंदर उन्होंने अपना ग्रेवी पड़ा घर और खेत वापस ले लिए। फिर खुशी खुशी रहने लगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें।